बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दूसरे टीचर्स के साथ कंसल्टेशन के बाद जो डीएलडी लैब के लिए जो सॉफ्टवेयर हमें कहा गया है जिस पे आप लोग काम करोगे, लैब करोगे, वो NI मल्टी सर्किट का सॉफ्टवेयर है। इस सर्किट को डाउनलोड करने के लिए लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। गूगल ड्राइव का लिंक है, तो मैंने ये सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया है। इस लिंक के थ्रू आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी ये फाइल डाउनलोड करके रखी हुई है, ये मेरे पास आ रही है। यहाँ से मैं इसका फोल्डर ओपन करता हूँ और ये मेरे पास फोल्डर ओपन हो रहा है। इसको मैं सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया फोल्डर। इस पर राइट क्लिक करके इधर से एक्सट्रैक्ट किया, तो एक्सट्रैक्ट होके मेरे पास ये फोल्डर ये आ गया, NI सर्किट डिज़ाइन 2। इसके अंदर एक ISO इमेज है, एक क्रैक है। ISO इमेज को आप डायरेक्ट एक्सप्लोरर में खोल भी सकते हैं और आप इसको एक्सट्रैक्ट करके भी खोल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, मेरे पास ये WinRAR में ओपन हो रहा है। और इसी तरह अगर मैं इसको ओपन विथ विंडोज़ एक्सप्लोरर करूँगा तो ये मेरे पास तब भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये वर्चुअल ड्राइव बन जाती है, उसमें ओपन हो जाता है। इधर से ये install.exe है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे इंस्टॉलेशन के लिए। इस पर यस पे क्लिक किया है मैंने। और दूसरी चीज़ मेरे पास इसमें आएगी क्रैक की। दूसरा जो मेरे पास फोल्डर है वो क्रैक का है। वो हम इंस्टॉलेशन के बाद, ये लाइसेंस एक्टिवेटर है, इससे हम सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट किया है, नेक्स्ट किया। डिसेबल विंडोज स्टार्टअप, ठीक है। फास्ट विंडोज फास्ट स्टार्टअप फिलहाल ये डिसेबल कर देगा। डिटेक्टिंग यू और यूजिंग योर हार्डवेयर इट इज मैंडेटरी यू डिसेबल फास्ट स्टार्टअप। ठीक, इधर से हमने नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन पैकेजेस हैं वो सारी हमें नज़र आ रहे हैं, ये लोड हो रहे हैं। इसको थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने में। ये मैं अब नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। ठीक है, इसकी इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। ये सॉफ्टवेयर थोड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो पैकेज मैनेजर की इंस्टॉलेशन के बाद मुझसे दोबारा अब सॉफ्टवेयर का पूछा जा रहा है। मैंने इसको भी ऊपर के दो लाइसेंस एग्रीमेंट को एग्री किया है। मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो अब मेरे पास, पहले मेरे पास वो पैकेज इंस्टॉल हुआ है। अब देख रहे हैं कि मेरे पास ये सारे कंपोनेंट्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास जो वर्जन है वो 14.2.0 है। इसको मैं नेक्स्ट करूँगा और अब मेरे पास इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। जैसे ये 100% होता है तो उससे आगे फिर हम देखते हैं। तो जैसे ही हमारे पास ये 100% पे पहुंचेगी तो मेरे पास ये अपडेट का पूछेगा, तो मैं इसको यहाँ पे नो कर रहा हूँ। क्यों, अपडेट्स ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल नहीं करता, हमेशा आपसे कंफर्म करने के बाद करता है। तो अब ये हमारे पास लाइसेंसिंग विजिट ओपन करेगा। हमने ना लॉगिन करना है ना ही हमने इसमें और आगे इसको भी एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट हम इससे करेंगे, एक्टिवेटर से, जो क्रैक के फोल्डर में हमारे पास है। मैं इसको लॉगिन विंडो को बंद कर दूंगा। मुझे यहाँ से लाइसेंसिंग को
अभी नहीं करना, ठीक है, मुझे कोई एक्टिवेशन कोड वगैरह नहीं करना। तो ये आपसे कहेगा कि रीबूट टू कंप्लीट इंस्टॉलेशन, ठीक है, हम इसको रीबूट होने के बाद अब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे पास अब ये सिस्टम रीस्टार्ट हो गया। अब मैं वहीं जहाँ पे मैंने ये फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया था मैं वहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये क्रैक पड़ा हुआ है मेरे पास और क्रैक के अंदर ये लाइसेंस एक्टिवेटर है। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास आ रहा है। मैंने मल्टी सिम पावर प्रो एडिशन को ऑप्शन में जाके एक्टिवेट कर लिया है, तो ये मेरे पास एक्टिवेट हो गया। इसी तरह अल्टी बोर्ड का भी मैंने पावर प्रो एडिशन को एक्टिवेट किया है। ये दोनों मेरे पास पावर प्रो एडिशन के एक्टिवेट हो गए हैं, ठीक है। अब मैं इसको बंद करता हूँ। मेरे पास ये अब आ रहा है मेरे पास NI मल्टी सिम। मैं इसको डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट बना लेता हूँ। ये मेरे पास इसका शॉर्टकट भी बन गया और मैंने इसको डबल क्लिक किया तो ये मेरे पास ओपन हो रहा है। ये सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है, ठीक है। हम जितना भी काम करेंगे, ये जो हमारे पास वाइट डॉटेड एरिया नज़र आ रहा है, इसके अंदर हम अपने कंपोनेंट्स को प्लेस करेंगे और इसी के अंदर हम काम करेंगे। तो हमारी जो लैब 1 थी, इंट्रोडक्शन टू लॉजिक डिज़ाइन आईसीज वाली, मैं उस पे उसको हम आज परफॉर्म करते हैं इसमें, कि ताकि आपका सॉफ्टवेयर से आप फेमिलियर हो जाओ, सॉफ्टवेयर की इन्वायरमेंट से फेमिलियर हो जाओ। ये हमारा मैनुअल था एक्सपेरिमेंट पर एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ अ गिवन आईसी एंड ड्रॉ इट्स ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। इसमें हमें जो आईसीज चाहिए वो 7408, 7400, 7432, 7402, 7486, 74266 और 7404 की आईसीज को हम लोगों ने टेस्ट करना है कि कैसे फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। हमें इसके लिए हमने मल्टी सिम में आ गए। यहाँ पे ये प्लेस में जाके हम और ये कंपोनेंट्स के अंदर आ गए। हम जो आईसीज यूज़ कर रहे हैं वो सारी TTL फैमिलीज़ की हैं। तो यहाँ से डेटाबेस में मास्टर डेटाबेस है, ग्रुप्स के अंदर से मैं यहाँ पे TTL में आ गया। TTL के अंदर अब मैं इंडिविजुअल गेट्स भी ले सकता हूँ और पूरे के पूरे आईसीज भी ले सकता हूँ। तो मैं 74 के आईसीज के अंदर आ गया, 74LS आईसी के लाइब्रेरी के अंदर आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास ये सारे 74 सीरीज़ के आईसीज पड़े हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 7400 से, ठीक है। 7400 पे मैंने ओके किया, ओके करके मैंने ये आईसी यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। 7400 आ गया। इसके बाद हमें जो आईसी चाहिए 7402, 7404, 7408। तो 7402 ओके किया, ये मेरे पास 7402 आ गया। 7404 आ गया, ओके किया मैंने, ये मेरे पास 7404 आ गया। और 7408 आ गया, ओके किया मैंने, ये मेरे पास 7408 आ गया। 7408 के बाद 7432 है, 7432 ये आ गया। 7432N या हमारे पास 2 इनपुट NAND है, ठीक है। 74LS132, ठीक है। तो मैं इन दोनों में से कोई एक ले लेता हूँ, दोनों एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। क्वाड 2 इनपुट NAND है, ठीक है, क्वाड 2 इनपुट NAND है। तो कोई एक ले लें इसमें से। 7432 लगा दिया। अब 7486 चाहिए,
7486 पे हम आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास 125 आ रहा है। इसके अलावा ये सर्च की ऑप्शन में मैं यहाँ से इसको सर्च भी कर सकता हूँ कंपोनेंट को। जिस तरह 7486 सर्च किया मैंने तो ये मेरे पास 7486 का आ रहा है। ठीक है, ये क्वाड 2 इनपुट एक्स और आ रहा है। इस तरह से हम इसको सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल मैं यहाँ से इसको 7486 इस तरह नहीं देगा, ये पूरा 74SL करके हमें लेना पड़ेगा। 7408 7409 10 11 ये मेरे पास 7486 आ रहा है। ठीक है, 7486 को ओके किया मैंने, 7486 को मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह हम बाकी आईसीज को भी यहाँ से सर्च करके लगा लेंगे। आईसीज इंसर्ट करने के बाद जो दूसरी चीज़ें मुझे चाहिए होंगी वो मुझे सोर्सेज चाहिए होंगे। मैं इधर सोर्सेज में आ रहा हूँ। सोर्सेज में मुझे VCC पावर सप्लाई चाहिए। डिजिटल सोर्सेज में हमारे पास मुख्तलिफ डिजिटल क्लॉक्स हैं। फिलहाल मुझे पावर सोर्सेज में VCC चाहिए, तो मैंने यहाँ से ये VCC ली, इसको ओके किया, ये मैंने VCC लगा दी। ठीक है, इसके अलावा मुझे ग्राउंड चाहिए, मैंने यहाँ से ग्राउंड को सिलेक्ट किया और ये मैंने ग्राउंड लगा दिया। अब मुझे स्विचेस चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मुझे स्विचेस चाहिए, तो डिजिटल सोर्सेज के अंदर ये मेरे पास वो स्विच है जो 0 और 1 को आइटरेटिव डिजिटल कांस्टेंट, ये 0 1 में आपके पास वैल्यूज़ देता है। 0 पे ये 0 है, 1 के ऊपर ये 5 वोल्ट है। तो मुझे ये स्विचेस दो चाहिए। ठीक है, मैंने ये दो स्विचेस लगा दिए हैं, बाकी बाद में इसको मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। अब स्विचेस लगाने के बाद हमने VCC भी देख लिया, हमने इसकी आउटपुट देखनी है। तो आउटपुट हम लोगों ने डिस्प्लेस के ऊपर या इंडिकेटर के ऊपर देखनी होती है। मैं इधर से इंडिकेटर के ऊपर आता हूँ, तो ये मेरे पास सारे इंडिकेटर हैं, बजर भी है, लैंप भी है, मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं और ये प्रोब्स भी हैं। फिलहाल हम इस प्रोब को देखते हैं। ये प्रोब्स आपको मुख्तलिफ कलर्स में मिलेंगी। ठीक है, हम रेड, येलो, जो भी कलर में, जिस तरह ब्लू में ले लेता हूँ, मैंने ब्लू की प्रोब लेके ये आउटपुट के लिए मैंने प्रोब लगा दी है। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करके मैंने दूसरी प्रोब है, एस्केप करूँगा और इसको मैं अब क्लोज कर देता हूँ। मैं बाकी चीज़ें यहीं से कॉपी पेस्ट कर दूँगा। तो सबसे पहले हम 7400 को देखते हैं। ठीक है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। मैंने 7400 को देख लिया। 7400 की मैं VCC से कनेक्ट करता हूँ। ये मैंने VCC से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पिन 14 हमारे पास VCC होती है और पिन 7 हमारे पास ग्राउंड होती है, और पिन 7 जो ग्राउंड थी उसको मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ठीक, इसी तरह 1A 1B 1Y, ये A B इनपुट है और Y आउटपुट है। तो ये 1A मेरे पास ये 1A पे कनेक्ट हो गया, ये स्विच 1B पे कनेक्ट हो गया, और ये जो इंडिकेटर था मेरे पास ये मैंने 1Y पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये 7400 है किस चीज़ का IC? अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो मुझे इस पर ये डिटेल लिखी हुई नज़र आ जाएगी कि इसका फंक्शन 2 इनपुट NAND गेट है। अब NAND गेट कब 1 होता है? जब आपके पास दोनों 0 हो, 0 1 हो या 1 0 हो। 1 1 के ऊपर NAND गेट आपको 0 देता है। तो अब ये मेरे पास यहाँ पे रन का बटन है। जैसे ही मैं इस रन के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास अब ये चीज़ें काम करेंगी। ये 1 0 0 1 पे ये ग्लो कर रही है LED। जैसे ही मैं इसको 1 1 करता हूँ मेरे पास LED ऑफ हो जाती है।
ठीक है, ये 1 0 0 1, जैसे ही मैंने दोनों को 0 किया तब भी ये LED ऑन है। मीन्स कि NAND का IC हमारे पास सही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। मैं इसको स्टॉप करता हूँ। इसी तरह मैं 7402 को देखते हैं। ये मैं VCC को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कंट्रोल C और कंट्रोल V प्रेस किया तो मेरे पास एक इसका डुप्लीकेट आ गया। इसी तरह ग्राउंड को मैंने कंट्रोल C प्रेस किया, कंट्रोल V प्रेस किया तो ये मेरे पास ग्राउंड का टर्मिनल यहाँ पे अटैच हो गया। इसको अगर मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊँ ताकि हमें क्लियर विजिबल हो जाए। ठीक है, 7402 को मैंने कनेक्ट कर लिया है। इस पर मैं डबल क्लिक करके देखता हूँ, ये मेरे पास 2 इनपुट नॉर गेट है। तो 7402 2 इनपुट नॉर गेट है। मुझे 2 इनपुट चाहिए तो मैंने यहाँ से ये दो ब्लॉक्स को कंट्रोल C किया, कंट्रोल V करके मैंने ये दो इनपुट्स लगा दी। इन दो इनपुट्स को मैंने एक को, बल्कि ये यहाँ पे अगर मैं यहाँ से इसको डिस्प्ले को भी यहाँ पे लगाता हूँ। अब यहाँ पे देखें पिन 1 पे आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट मैंने LED को दे दिया है। 1A पे इनपुट 1 है और 1B पे इनपुट 2 है। ये मैंने अब इधर लगा दिया। अब नॉर गेट कब 1 होगा और कब 0 होगा इसको चेक करते हैं। ठीक है, 0 1 पे ऑफ है, 1 1 पे ऑफ है, 1 0 पे ऑफ है, 0 0 के ऊपर ऑन है। ठीक है, नॉर गेट सिर्फ 0 0 के ऊपर ऑन है, 0 1 पे ऑफ है, 1 0 पे ऑफ है और 1 1 पे भी ये ऑफ है, 1 1 और 0 0 पे ऑफ है। तो नॉर गेट के लिए हमने ये पढ़ा था कि सेम इनपुट्स के लिए ये ऑन होगा, डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए ये ऑफ होगा। ये उसी तरह हमारे पास काम कर रहा है। हम साथ साथ इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम तीसरे IC पे आते हैं, 7404। मैं यहाँ से पहले सिमुलेशन को स्टॉप करता हूँ। 7404 पे हम आए, ये मेरे पास हेक्स इन्वर्टर है। ठीक है, इन्वर्टर अब मेरे पास सिंगल इनपुट होता है। मुझे VCC, ग्राउंड, एक स्विच और एक इंडिकेटर चाहिए। तो ये मैंने कॉपी करके कंट्रोल V किया तो मैं इनको इधर प्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, ग्राउंड को मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, VCC में इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ये मेरे पास आउटपुट है और ये मेरे पास इनपुट के लिए स्विच है। ठीक है, ये 1A मेरे पास इनपुट A आ गई, 1Y मेरे पास इनपुट Y आ गई है। तो ये मैंने 1Y को इस तरह कनेक्ट कर दिया है और डिस्प्ले से। मैं सिमुलेशन को रन करता हूँ। 1 है तो मेरे पास LED ऑफ है, इसको मैं क्लिक करके 0 करूँगा तो LED मेरे पास ऑन है। मीन्स कि इन्वर्टर का फंक्शन हमारे पास सही परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह मैं 7408 को चेक कर लेता हूँ। बाकी 7432 और 7486 इनको आप देख लीजिएगा। 7486 मेरे पास 2 इनपुट XOR है। ठीक है, 74132 2 इनपुट NAND है। ठीक है, ये 74132 है, ये 7432 नहीं है। 32 को मैं फिर देख लेता हूँ क्योंकि 32 हमारे पास OR गेट होता है। 7408 आई थिंक हमारे पास AND गेट है, 2 इनपुट AND गेट है। ओके किया मैंने। इसी तरह मैं यहाँ से ये मैंने कॉपी किया और मैं इधर लाके मैंने ये रख दिया। डिस्प्ले में इधर ले आता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर रहा हूँ। ये मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। VCC हमारे पास कॉपी नहीं हुआ था तो दोबारा कॉपी कर लेते हैं।
VCC पिन को मैंने VCC के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। पिन 1 इसको हम जूम कर लेते हैं। अब पिन 1 मेरे पास इनपुट A से कनेक्ट होगी, पिन 2 मेरे पास इनपुट B से कनेक्ट होगी और पिन 1Y मेरे पास ये LED पे कनेक्ट हो गई है। तो अब हम एंड गेट का ऑपरेशन देखते हैं। मैंने इसी तरह इसको रन किया। यहाँ पे 1 1 है, ऑन है, 1 0 पे ऑफ है, 0 0 पे ऑफ है, 0 1 पे ऑफ है, सिर्फ 1 1 के ऊपर ये ऑन हो रही है। मींस के एंड की आईसी हमारे पास बिल्कुल ठीक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अब मुझे 7-4 मैंने नॉर देख लिया, नैंड देख लिया, एंड देख लिया, इन्वर्टर देख लिया। अब मैं एक और 7432 को चेक करता हूँ। इसी तरह मैं प्लेस में गया, मैं कंपोनेंट्स में आया, मैं यहाँ से TTL फैमिली में आ गया। TTL फैमिली में मैंने यहाँ पे सर्च करना शुरू किया 740 10 11 12 13 14 16 17 18 19 27 28 29 30 और ये 32 आ गया, ठीक है। ये 7432D और 7432N, ये दो टेक्नोलॉजीज डिफरेंट होने की वजह से हैं, बाकी फंक्शन इनका एक ही है। 7432D में ले लेता हूँ, ओके किया। ये 7432D मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। इसको मैंने यहाँ से अब प्लेस करने के बाद क्लोज कर दिया। मैं यहाँ से अगेन जो मुझे चीज़ें चाहिए इसको चेक करने के लिए मैं वो सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इनको मैंने यहाँ से कॉपी किया और अब मैंने पेस्ट किया तो मेरे पास ये इस तरह से आ गया। अब मैं 7432 के ऊपर थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। ये मैंने VCC कनेक्ट कर दिया, ये मैंने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास पिन 1 पे इनपुट A है, पिन 2 पे मेरे पास इनपुट B है और ये मेरे पास आउटपुट इंडिकेटर है। तो ये आउटपुट इंडिकेटर मैंने यहाँ पे लगा दिया। सिमुलेशन को रन करते हैं। 1 0 के ऊपर ऑन है, 0 0 के ऊपर ऑफ है, 0 1 के ऊपर ऑन है, 1 1 के ऊपर ऑन है। तो और का ट्रुथ टेबल हमारे पास बिल्कुल ठीक इसी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इसी तरह हम बाकी आईसीज को भी चेक कर सकते हैं। बाकी आईसीज आपने चेक करने हैं, ठीक है। हमने एंड, नैंड और नॉर, एक्स और को देख लिया है, नॉट को भी देख लिया। एक्स नॉर का एक आईसी रह गया 74266 का। 7486 भी हमने देख लिया, 74266 और 7486 दो आईसीज है। इन दोनों आईसीज को आपने इसी तरह प्लेस करके चेक कर लीजिएगा। तो सॉफ्टवेयर बहुत इजी है। अगर मुझे डिज़ाइन सेव करना है तो उसी तरह मैं फाइल में जाके या Ctrl+S दबाऊंगा तो ये मैं फाइल सेव भी कर सकता हूँ, ठीक है। design1.ms4 एक्सटेंशन है मल्टीसिम 14 के लिए। design1 आप जो भी अपना नाम दें, जिस लोकेशन पे भी आपने इसको सेव करना हो आप इसको सेव कर सकते हैं। मैं अगर इसका प्रिंट रिव्यू देखूं तो मेरे पास ये पूरी रिपोर्ट आईसीज की इस तरह से प्रिंटेड फॉर्म में भी मुझे मिल सकती है, ठीक है। इसको स्टॉप करते हैं। मैं मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, एनालॉग कंपोनेंट्स, डिजिटल कंपोनेंट्स, बाकी ऑसिलोस्कोप वगैरह बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। लॉजिक एनालाइज़र है, लॉजिक कन्वर्टर, वर्ड, ये काफ़ी सारे टूल्स हैं इसमें। ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और इसका इंटरफेस जो है वो जैसा हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते थे उसके बहुत करीब है। इसलिए इस सॉफ्टवेयर को बाकी लैब इंजीनियर्स ने और टीचर्स ने रिकमेंड किया, तो हम इसी के ऊपर ही काम करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले की इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे हाफ एडर, फुल एडर इस पे बनाएंगे एंड और नॉट से, और फिर हम एक्स और से बनाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।